नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल जतिन लाइफ स्टाइल में। आज सुनते हैं शीतलाष्टमी की व्रत कथा। किसी गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके यहाँ किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। सेठ सेठानी धार्मिक प्रवृत्ति के और वह शीतला माता की पूजा किया करते थे। सेठ जी की 2 बेटियां थीं। उनकी बेटी भी पूजा पाठ करती थी। कुछ समय बाद सेठानी की मृत्यु हो गई और दोनों बेटियों का पालन पोषण सेठ जी ने ही किया। उन्होंने अपनी बेटियों को बड़े लाड प्यार से पाला। धीरे धीरे समय बीतने लगा और सेठ जी की दोनों बेटियां बड़ी हो गई तो सेठ जी ने अपनी दोनों बेटियों के संपन्न परिवार में शादी कर दी। कुछ समय बाद सेठ जी की दोनों बेटियां अपने पिता के घर आई तो सेठ जी ने अपनी बेटियों से पूछा, बेटी तुम्हारा ससुराल कैसा है, वहाँ सब ठीक तो है ना? तो सेठ जी की छोटी बेटी ने कहा, हाँ पिताजी, मेरे ससुराल में सब ठीक हैं, सब लोग बहुत अच्छे हैं और पैसों की भी कोई कमी नहीं है। यह सुनकर सेठ जी बहुत खुश हुए। फिर सेठ जी ने अपनी बड़ी बेटी से पूछा तो बड़ी बेटी कहती है कि मेरे ससुराल में भी सब कुछ अच्छे हैं और पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन वह लोग पूजा पाठ बिल्कुल भी नहीं करते और मुझे भी पूजा पाठ करने से मना करते हैं, लेकिन मैं तो चुपचाप मंदिर जाकर पूजा पाठ कर लेती हूँ। तब सेठ जी ने कहा, बेटी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब तुम्हारे ससुराल वाले नहीं चाहते पूजा पाठ करना तो तुम्हें पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। अगर उन्हें यह सब पता चला तो वह नाराज होंगे। तब बड़ी बेटी ने कहा, पिताजी तो मैं क्या करूं? उनके लिए भगवान को छोड़ दूं, शीतला मैया को छोड़ दूं? तब उसकी छोटी बहन ने कहा कि मेरे घर वाले भी पूजा पाठ नहीं करते और उनकी खुशी के लिए मैं भी पूजा नहीं करती। तुम्हें भी अपने ससुराल वालों की खुशी के लिए पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। तब बड़ी बहन ने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं भगवान को नहीं छोड़ सकती। मैं अपने प्यार और विश्वास से अपने ससुराल वालों को भी आस्तिक बना दूंगी। फिर अपने पिता से मिलकर दोनों बहनें अपने अपने घर चली गई। समय बीतने लगा और कुछ दिनों बाद सेठ जी की बड़ी बेटी के पति की तबीयत बहुत खराब हो गई। तब सेठ जी की बड़ी लड़की ने देखा तो अपनी सास से कहा, माँ जी ने माता का प्रकोप हुआ है, हमें शीतला माता पर जल चढ़ाना होगा और घर में सादा भोजन खाना होगा, तभी 7 दिन में यह ठीक हो पाएंगे। तब सास ने कहा, यह सब बेकार की बातें हैं, अभी वैद्य जी दवाई देंगे तो यह ठीक हो जाएगा। सेठ जी की बेटी चुप रही, लेकिन अगले ही दिन सुबह उठने से पहले उसे शीतला माँ के मंदिर में जाकर जल चढ़ा आई। तभी उसकी सास ने उसे देख लिया। तब सास ने उससे पूछा, बहू कहाँ गई थी? तब उसने कहा, माँ जी, मैं शीतला माँ के मंदिर जल चढ़ाने गई थी। शीतला माँ पर जल चढ़ाने से माँ शांत हो जाएगी और इन्हें आराम मिल जाएगा। अपने बेटे को तड़पता हुआ देखकर उसकी सास भी मान गई और अगले दिन वह भी अपनी बहू के साथ शीतला माँ के मंदिर गई। दोनों सास बहू ने शीतला माँ पर जल चढ़ाया और पूजा पाठ किया। साथ ही जैसा बहू ने बताया वह सब परहेज भी किया। 1 सप्ताह बाद वह लड़का बिल्कुल ठीक हो गया। पूरा परिवार माँ की शक्ति को समझ गया और अपनी बहू के साथ पूजा पाठ करने लगा। एक दिन उसकी छोटी बहन उसे मिलने आई तो बड़ी बहन ने सारी बात अपनी छोटी बहन को बताई और कहा कि तुम भी मेरी बात मानो। 2 दिन बाद शीतलाष्टमी है, सो एक दिन पहले खाना बना लेना और दूसरे दिन शीतला माँ की पूजा करके वही बासी खाना प्रसाद के रूप में सबको खिलाना और खुद भी खाना। तभी छोटी बहन ने कहा, नहीं दीदी, मैं यह सब नहीं कर सकती। आजकल बासी खाना कौन खाता है, और अगर मैं यह अपने ससुराल वालों से कहूँगी तो वह भी नहीं मानेंगे और मुझे भी गंवार समझेंगे। ऐसा कहकर छोटी बहन अपने घर चली गई। फिर शीतलाष्टमी का दिन आया तो बड़ी बहन ने अपने परिवार वालों के साथ शीतला माता की पूजा की और भोग लगाया।
एक दिन छोटी बहन अपनी बड़ी बहन के घर आई और वह बहुत रो रही थी। तो बड़ी बहन ने उसे चुप कराया और पूछा, क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? तब उसने कहा, दीदी, एक दिन सपने में मैंने शीतला माता को देखा और वह बहुत गुस्से में थी। उसके अगले ही दिन से मेरे ससुर जी की तबीयत बहुत खराब हो गई और इन्हें भी बिजनेस में बहुत नुकसान हो गया। तब बड़ी बहन ने कहा कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, तुम्हारी शादी के बाद पहली शीतलाष्टमी थी, तुम्हें माँ की पूजा करनी चाहिए थी। कोई बात नहीं, चलो तुम मेरे साथ शीतला माँ के मंदिर चलो, सब ठीक हो जाएगा। दोनों बहनें शीतला माँ के मंदिर गई और शीतला माँ की पूजा की और माता रानी को शीतल जल चढ़ाया। फिर बड़ी बहन ने कहा कि आज से 40 दिन तक सुबह मंदिर जाकर शीतला माता पर जल चढ़ाना और पूजा पाठ करना, सब ठीक हो जाएगा। छोटी बहन ने ऐसा ही किया। नेम से वह मंदिर जाने लगी और पूजा पाठ करने लगी। जब छोटी बहन के ससुराल वालों को यह पता चला तो उन्होंने उसे पूजा पाठ के लिए मना किया। तो छोटी बहन ने सबको अपनी बहन की कहानी बताई। यह सुनकर उसके घर वालों के मन में भी माँ के प्रति भक्ति जाग गई और सब मिलकर पूजा पाठ करने लगे। कुछ दिनों बाद सब कुछ ठीक हो गया। शीतला माता की कृपा से दोनों परिवार नास्तिक से आस्तिक बन गए। जय हो शीतला माता की। तो दोस्तों, ये थी शीतला अष्टमी की व्रत कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही साथ मेरे चैनल जतिन लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।